हे गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? होप करूँगी आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम अपना जो मॉक टेस्ट जो हम करवा रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे। आज हम मॉक टेस्ट करेंगे पीवाईक्यूज बेस्ड, ठीक है। पीवाईक्यूज पे में मॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है। आपने क्वेश्चन पढ़ना है और आपने क्या करना है कि आंसर अपने से देना है। इंग्लिश का करवाएंगे आज, और फिर मैं आपको आंसर बताऊँगी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर, ठीक है। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू डू द वॉशिंग अप बट यू डैश इट, डिड नॉट हैव टू डू, हैड नॉट टू डू, माइट हैव डन, मस्ट नॉट हैव डन, ठीक है। अब आप अपना आंसर अज्यूम कीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आपने अपना आंसर जो है वो गैस कर लिया होगा, ठीक है, सोच लिया होगा क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, डिड नॉट हैव टू डू। आई वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू डू द वॉशिंग अप बट यू डिड नॉट हैव टू डू इट, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। रीड करेंगे सेकंड क्वेश्चन। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, ठीक है। सेंटेंस को रीड कीजिए और पता कीजिए कि कौन से सेंटेंस में जो एरर आ रहा है, ठीक है। पढ़िए पहले। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ डिड टुक द राइट डिसीजंस इन द मैटर, या फिर नो एरर, ठीक है। चार स्टेटमेंट्स हैं और आप पढ़ लीजिए, गेस कीजिए कि इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। आफ्टर नोइंग ट्रूथ होएगा, या दे टुक द राइट डिसीजंस, या फिर इन द मैटर, या फिर नो एरर, ठीक है। यहाँ से आप पता कीजिए कि क्या आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन ए में जो एरर है आफ्टर नोइंग ट्रूथ नहीं होता है, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ होता है, ठीक है। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ इसका करेक्ट आंसर है, इसलिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है आफ्टर नोइंग द ट्रूथ आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका में एरर है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। बाकी पढ़ लीजिए फिर पता कीजिए, ऑप्शन ए आंसर निकलाएगा। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? कॉन्ट्राबेंड आएगा, स्मग्ड आएगा, कॉन्ट्राफेट आएगा, या फोर्ज आएगा। पहले जो सेंटेंस उसका मतलब पता कीजिए। प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड, कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसके साथ मैच करता है, इसका मतलब निकालता है, ठीक है। कॉन्ट्राबेंड निकालता है, स्मग्ड निकालता है, कॉन्ट्राफेट निकालता है, या फोर्ज निकालता है। कॉन्ट्राफेट क्या होता है, स्मग्ड क्या होता है, फोर्ज क्या होता है, कॉन्ट्राबेंड। कॉन्ट्राबेंड होता है जब आपको लॉ जो है प्रोहिबिट करता है कुछ भी गुड्स को, इलीगल गुड्स को सेल करने से, ठीक है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने से, वो कॉन्ट्राबेंड होता है, ठीक है। और इसका आंसर निकल के आ रहा है फर्स्ट, ठीक है। वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड, वो जो है मतलब निकाल रहा है कॉन्ट्राबेंड, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा, ठीक है। बाकी स्मग्ड का, कॉन्ट्राफेट का, फर्स्ट का मतलब मैं आपको बताती हूँ। स्मगल्ड होता है इलीगल्स गुड्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं लेकिन उनकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है। कॉन्ट्राफेट होता है जो डुप्लीकेट गुड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि फेक करेंसी होगी, ठीक है, वो कॉन्ट्राफेट में आती है। और फॉर्ज्ड होता है झूठे मूठे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, या किसी का आप क्या कहते हो सिग्नेचर वगैरह करते हो, ठीक है, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हो, उसको फॉर्ज्ड कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कॉन्ट्राबेंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच हैव एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। और वर्ड क्या है? इनक्लेमेंट, ठीक है, वर्ड है इनक्लेमेंट। इसका क्या है, किसके साथ ये जो है वो सिमिलर मतलब निकाल रहा है? सेल्फिश के साथ निकाल रहा है, एक्टिव के साथ निकाल रहा है, अनफेवरेबल के साथ निकाल रहा है, या फिर इनएक्टिव के साथ निकाल रहा है, ठीक है। इनक्लेमेंट का मतलब क्या होता है? बैड वेदर, ठीक है। बैड वेदर जब मौसम आपके हक में नहीं हो, मौसम ख़राब हो, उसको क्या कहते हैं? इनक्लेमेंट। और इनक्लेमेंट किसके साथ जाएगा? सेल्फिश के साथ जाएगा, एक्टिव के साथ जाएगा, या फिर अनफेवरेबल के साथ जाएगा, या फिर इनएक्टिव के साथ जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है। इनक्लेमेंट किसके साथ जाएगा? अनफेवरेबल के साथ जाएगा। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड प्रिस्पिक्यूटी, ठीक है। प्रिस्पिक्यूटी का जो अपोजिट है वो क्या है? वीकनेस है, डलनेस है, अनफेयरनेस है, या फिर अनविलिंगनेस है।
प्रेस्पिक्यूटी जो होती है उसमें क्लियरनेस होती है, ठीक है। अगर प्रेस्पिक्यूटी में क्लियरनेस होती है तो जो है अनक्लियरनेस वो किस में होगी, व्यूजनेस में होगी, डलनेस में होगी, अनफेयरनेस में होगी या फिर अनविलिंगनेस में होगी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, व्यूजनेस। व्यूजनेस में जो क्लियरिटी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, ठीक है। फाइंड कीजिए कौन से सेंटेंस में जो हो एरर आ रहा है। इफ़ यू टर्न द कॉर्नर यू विल फाउंड अ हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन, नो एरर, ठीक है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है या फिर डी है, ठीक है। रीड कीजिए और आंसर गेस कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। इफ़ यू टर्न द कॉर्नर, अगर आप कॉर्नर को टर्न करते हो, यू विल फाउंड अ हाउस आएगा या फिर यू विल फाइंड अ हाउस आएगा, बिल्ट ऑफ स्टोन जो पत्थरों से बना होगा, या फिर नो एरर, ठीक है। आप जब कॉर्नर को टर्न करेंगे यू विल फाउंड नहीं आएगा, ठीक है। यू विल फाइंड अ हाउस, ठीक है। यू विल फाइंड अ, बेस इस्तेमाल होता है, ठीक है। यू विल फाइंड अ हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन, नो एरर, ठीक है। ऑप्शन जो बी है इसमें वो करेक्ट है, ठीक है। बी में एरर आ रहा है, ठीक है। यू विल फाइंड अ हाउस, नॉट यू विल फाउंड अ हाउस, ठीक है। ऑप्शन बी है जो वो करेक्ट आंसर है। Moving to the question number 7, fill in the blanks. Everyone in the world is accountable to God. Dash his actions, about his actions, for his actions या फिर to his action या फिर over his actions। जब आप गॉड को अपने एक्शंस के अकाउंटेबल होंगे, ठीक है, आपको जाके जवाब देना पड़ेगा आपके जो भी कर्म किए होंगे, ठीक है। अच्छे गुड चीज़ें की होंगी या बैड चीज़ें की होंगी, जब आप अकाउंटेबल होंगे तो उसमें क्या आएगा, अबाउट हिज अकाउंटेबल नहीं आएगा, हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। टू अकाउंटेबल भी नहीं करेंगे, ओवर अकाउंटेबल भी नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर हिज एक्शन आएगा, ठीक है। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड, जितने भी लोग हैं, आपके जितने भी कर्म हैं, गुड हैं या बैड हैं, आप जब ऊपर वाले को जाके जवाब देंगे तो फॉर हिज एक्शन आएगा, ठीक है। फॉर हिज एक्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। अ पर्सन हु शोज ऑफ हिज लर्निंग, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर, पेडेंट आएगा, एजुकेशनिस्ट आएगा, एक्सबीटर आएगा या फिर रिसर्चर आएगा। क्या मतलब होता है इसका, अ पर्सन हु शोज़ ऑफ हिज लर्निंग, जो इंसान अपनी नॉलेज को फ्लैक्स कर रहा होता है, फ्लॉन्ट कर रहा होता है, ठीक है। और उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पेरेंट कहते हैं, एजुकेशनिस्ट कहते हैं, एक्सबीटर कहते हैं या फिर रिसर्चर कहते हैं। उसको पेरेंट कहते हैं। जो इंसान अपनी नॉलेज को फ्लैक्स कर रहा होता है, फ्लॉन्ट कर रहा होता है, दिखा रहा होता है, शो ऑफ कर रहा होता है कि मेरे पास कितनी नॉलेज है, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ या मैं कितनी मेरे में टैलेंट है, तो उसको क्या कहते हैं, पेरेंट कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। Moving to the question number 9, out of 4 words, one word is correctly spelled. Find the correctly spelled, ठीक है। ऐसा एक वर्ड निकालिए जो करेक्टली जो है, जिसकी जो स्पेलिंग्स हैं वो करेक्ट हैं, बाकी वालों के जो स्पेलिंग्स हैं वो इनकरेक्ट हैं, ठीक है। क्या डिसेंट्री होता है, मोमेंट्री होता है, सिमेट्री होता है या फिर कोमेंट्री होता है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। Moving to the question number 10, choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom's phrase to smell a rat, ठीक है। To smell a rat का क्या मतलब होता है, to smell fool, to see a rat, to chase a rat या फिर to be suspicious। To smell a rat, गेस कीजिए आंसर क्या होगा, जल्दी कीजिए। टू स्मेल अ रैट होता है किसी चीज़ पे जब आपको शक हो जाता है, कोई चीज़ जो है वो आपको ठीक नहीं लग रही होती है, अपने आसपास आपको जो अच्छी वाइब नहीं आ रही होती, उसको क्या कहते हैं, टू बी सस्पिशियस, ठीक है। टू स्मेल अ रैट मीन्स टू बी सस्पिशियस, ना टू स्मेल फूल, ना टू सी अ रैट, ना टू चेस अ रैट, ठीक है। जो है अपने आंखें कान खुले रख के जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किया करो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, बाकी वाले ऑप्शन इसके साथ मैच नहीं करें। टू स्मेल अ रैट, आपको जब अच्छी आपके आसपास जो आपको सही नहीं लग रहा होता है, ठीक नहीं लग रहा होता है, आपको सही आपको लग रहा होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ चीज़ चल रही है, तो उसको क्या कहते हैं, टू बी सस्पिशियस। जब आपको किसी चीज़ में शक हो जाता है, आप किसी चीज़ को शक की नज़र से देखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, टू बी सस्पिशियस, ठीक है। टू स्मेल अ रैट हम ऑफन कहते हैं, अक्सर कहते रहते हैं टू स्मेल अ रैट, ठीक है। तो उसको क्या होता है, टू बी सस्पिशियस, नोट कर लीजिए।
Moving to the question number 11, choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom phrase. ठीक है, अगेन idiom से क्वेश्चन आ चुका है. To let off steam, my friend start murmuring. ठीक है, to let off steam क्या होता है? To release stress. ठीक है, अपनी टेंशन, अपने स्ट्रेस को रिलीज करने को कहते हैं to let off steam. ठीक है, my friend starting murmuring. इसका मतलब है कि मेरे दोस्त जो है वो परेशान हो गया है. ठीक है, उसका मूड है जो वो ऑफ हो गया है. टू लेट ऑफ स्टीम माई फ्रेंड स्टार्टिंग मर्मिंग. ठीक है, उसका जो स्ट्रेस है वो दूर कीजिए, मेरा फ्रेंड जो है वो परेशान हो चुका है. टू रिलीज हिज टेंशन, टू शो हिज एंगर, टू शो हिज अप्रूवल, टू शो हिज डिस्प्लेजर. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टू रिलीज़ हिज टेंशन. ठीक है, जो उसका दोस्त है वो क्या हो रहा है, परेशान हो रहा है, मूड ऑफ हो रहा है, उसका जो स्ट्रेस है वो दूर करना है, तो क्या करना है, टू रिलीज़ हिज टेंशन. टू लेट ऑफ स्टीम का मतलब होता है टेंशन को दूर करना. नेक्स्ट, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द बेस्ट वे टू इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस. शी इज़ अ वेरी गुड स्प्रिंटर, आई कांट रन एज फास्ट एज शी डज. ठीक है, वो एक अच्छी स्प्रिंटर है, वो जितना जल्दी भागती है उतना जल्दी मैं नहीं भाग सकती. आई कांट रन एज फास्ट एज शी डज. ठीक है, एज शी डू, क्या इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट आएगी? एज शी डू, एज शी डूइंग, क्या वो कर रही है? लाइक शी इज़ डूइंग, जैसे वो कर रही है. नो इम्प्रूवमेंट, क्या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी. शी इज़ अ वेरी गुड स्प्रिंटर. ठीक है, आई कांट रन एज फास्ट एज शी डज का आएगा नो इम्प्रूवमेंट. ठीक है, इसका एज शी डज का करेक्ट आया, जैसे वो कर रही है, वो अच्छा भाग रही है, उतना अच्छा मैं नहीं भाग सकती. शी इज़ अ वेरी गुड स्प्रिंटर, नो इम्प्रूवमेंट. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आएगा. मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन टू एक्सप्रेस इज एन अन क्लियर वे. ठीक है, एलोकेंट आएगा, गर्बल्ड आएगा, लिक्विड आएगा, या फिर इंटेलिजेबल आएगा. ठीक है, टू एक्सप्रेस इन अनक्लियर वे होता है. ठीक है, कन्फ्यूजन. ठीक है, कन्फ्यूजन किस में आएगा, मतलब जब आपको कुछ एक्सप्रेस करने के लिए आप क्लियरली कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप कन्फ्यूज़ होके कर रहे हो. ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, तो वो क्या एलिकेंट है, गाबल्ड है, लिक्विड है, या फिर इंटेलिजेबल है. ठीक है, गाबल्ड है. गाबल्ड में आप क्या कन्फ्यूज़ होते हो, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है. ठीक है, आप अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपको समटाइम्स शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, आपको हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, आप को जो है आपका जो बिहेवियर है वो सही नहीं रहता है. ठीक है, आप अपने आप पे काबू नहीं रख पाते, उसको क्या कहते हैं, गाबल. ठीक है, टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे. ठीक है, जब अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस ना किया जाए, ठीक है, मुकम्मल तौर पे अच्छे से, जिससे सामने वाले पे एक अच्छा जो है इम्पैक्ट पड़े, तो वो क्या है, गाबल्ड है. ठीक है, आप जब अनक्लियर सही तरीके से नहीं कर पाते तो वो क्या होता है, गाबल्ड होता है. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. Moving to the question number 14, select the most appropriate options to fill in the blank. The sky is quite overcast. We are dash have to rain today. Likely, mostly, surely, या फिर certainly. ठीक है, the sky is quite overcast. We are dash have to have rain today. The sky is quite overcast. We are likely to have rain today. ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा. ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसके लिए करेक्ट रहेगा. मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. ठीक है, इडियम्स के 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले. ठीक है, इडियम्स पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. द ट्रबल मेकर्स टुक टू देयर हील्स व्हेन दे सॉ द पुलिस कमिंग. ठीक है, जो ट्रबल मेकर्स थे, टुक देयर हील्स, उन्होंने अपनी हील्स उठाई, और व्हेन दे सॉ द पुलिस कमिंग. ठीक है, उन्होंने क्या किया, हिड देमसेल्व्स, रैन अवे, फेस देम बोल्डली, या फिर प्रिपेयर टू फाइट. उन्होंने क्या किया, जो ट्रबल्स मेकर्स थे, उन्होंने अपने हील्स उठाई और उन्होंने पुलिस को देखा तो वो उन्होंने अपने आप को हिट कर लिया था, रन अवे कर लिया था, फेस्ट किया था उनको, या फिर लड़ाई के लिए तैयार हुए थे, प्रिपेयर्ड, अपने आप को लड़ाई के लिए आगे किया था. उन्होंने क्या किया, रैन हो गए. ठीक है, भाग गए. ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपने हील्स उठाए और भागे, क्योंकि वो डर गए थे, उनको अपने आप को एस्केप करना था, अपने आप को बचाना था, इसलिए वो क्या हो गए, भाग गए अपने आप को. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है.
ऑप्शन बी है जो इसके लिए करेक्ट रहेगा। ठीक है, होप करूँगी आपको आज का मॉक टेस्ट पसंद आया हो। अगर पसंद आया प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो को आप देख लेते हो ना, चैनल को लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। ठीक है, ऐसे मुझे डीमोटिवेशन होती है। मुझे मोटिवेशन बढ़ाइए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए ताकि मैं और अच्छे से काम कर सकूँ और अच्छे से आपके लिए वीडियो ला सकूँ। ठीक है, हर चीज़ के लिए मेहनत लगती है। ठीक है, पहले चीज़ों को अरेंज करना होता है, फिर बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है, तो आपके लिए चीज़ें प्रोवाइड करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर इंसान को जो है वो, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एफ़र्ट नहीं कर सकते, एज़ यूजुअल मैं कहती हूँ नहीं एफ़र्ट कर सकते, बहुत मुश्किल होता है आज के टाइम पे। नोट्स अरेंज करना, बुक्स ख़रीदना और पढ़ाई करना आसान काम नहीं है। ठीक है, मटेरियल ही नहीं मिलता है आपको, तो आपने पढ़ना कहाँ से। ठीक है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर उस इंसान तक मेरी वीडियो जा सके ताकि वो इससे बेनिफिट हासिल कर सकें और आगे पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो आप भी हेल्प कीजिए, वीडियो को आगे शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।